तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 के लिए प्रोवाइड किए गए मैथ के प्रैक्टिस पेपर को, जो कि सेशन 2023-24 का है, जिसमें सेक्शन भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले सेक्शन अपलोड कर दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लो। ठीक है, तो सेक्शन बी पे आ जाओ। कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, सेक्शन बी यानी कि खंड खा, क्वेश्चन 2, 27 गुणे 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 2, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया 27 का घनमूल है 3, लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 27 आएगा। 64 का घनमूल है 4 यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 बार 64 आएगा। तो रूट में 27 की जगह 3 बार 3 लिख सकते हैं, 64 की जगह 3 बार 4 लिख सकते हैं। तो 3 3 का पेयर बनेगा घनमूल के लिए। इसमें से एक निकलेगा 3, इसमें से एक निकलेगा 4। मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 12। यही आपका आंसर है। चाहो तो दूसरे तरीके से आप 27 और 64 का एक साथ एलसीएम निकाल लेना, जितना आएगा फिर लास्ट में आपको 3 3 का पेयर बनाना है, तब भी मल्टीप्लाई करोगे तो 12 ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 3, हल कीजिए। 0.16 ब्रैकेट में 5x - 2 इक्वल टू 0.4x + 7, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखो। आंसर 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया, सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ो, 0.16 का 5x से गुणा करो, 0.8x आएगा, लिखा गया। फिर माइनस लगाओ, 0.16 का 2 से गुणा करो, 0.32 आएगा, बराबर इधर का नंबर सेम लिखो। अब x को x की साइड लाओ, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। नंबर को नंबर की तरफ भेजो, -0.32, 7 की तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस होगा, 0.4x आएगा, ये प्लस होगा, 7.32 आएगा। तो x बराबर 0.4 बटे में आ जाएगा। अब आगे आप दशमलव को हटाने के लिए ऊपर देखो, इकाई दहाई सैकड़े पर दशमलव है, तो आप नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और नीचे देखो इकाई दहाई पर दशमलव है, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आगे ऊपर मिलेगा आपको 732, मल्टीप्लाई करने पर नीचे मिलेगा 40। क्लियर है। अब डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 18.3 x की वैल्यू। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 का अथवा है, यदि 4x - 9/2 बराबर 15/2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो। 3 का अथवा क्वेश्चन लिखा गया, ध्यान से देखो, 4x इधर रोक लेंगे, नंबर को नंबर की साइड भेजेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये भिन्नों का प्लस हो गया, हर बराबर है, एक बार लिख लो, ऊपर का नंबर प्लस कर लो, 15 + 9। ठीक है, तो 4x बराबर ऊपर प्लस करो 24/2, 2 से 24 में डिवाइड करोगे, 4x बराबर 12 आएगा, तो x बराबर 12/4 हो जाएगा। डिवाइड करोगे 4 × 12, x का मान आएगा 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। 75% खर्च करने के बाद 600 बचे हैं, तो मतलब 25% उसके पास हैं। ठीक है, क्योंकि 75% तो उसने खर्च कर दिया। सॉल्यूशन देखो। आंसर 4, 75% खर्च करने के बाद अगर हम पता करें कितने परसेंट बच रहे हैं, तो 100 में से 75 माइनस करोगे 25% आएगा। माना शुरू में धन बराबर x रुपये, तो x का 25% निकालेंगे, जो कि इक्वल होगा 600 के, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो x का 25% निकालेंगे बराबर 600 के, तो x 25% हटाओ, 100 लगाओ, बराबर 600 के, बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर x गुणे 25 आएगा, इधर 600 का 100 से गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 25 नीचे आ जाएगा, कट करो, 25 से कम 25, चौके 100, 600 का 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 2400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, 0 प्राप्त करने के लिए x² - 4x + 7 और 2x² + 5x - 9 के योग में क्या जोड़ना होगा। तो पहले इसका हम प्लस करते हैं। ठीक है ना, देखो ध्यान से सॉल्यूशन। आंसर नंबर 5 क्वेश्चन लिखा गया, तो सबसे पहले हम दोनों का योग निकालेंगे, प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब देखो
एक्स स्क्वायर वन टाइम है और ये 2x² है, दोनों प्लस होंगे 3x² हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो -4x है और इधर +5x है, तो प्लस माइनस माइनस निशान बड़े का लगेगा, +1x आएगा। माइनस करने पर इन दोनों का एक हाइड होता है, केवल x लिखते हैं। ठीक है, अब नंबर पे आ जाओ, +7 है -9 है, प्लस माइनस माइनस 9 में से 7 जाएगा 2, निशान बड़े का लगेगा माइनस का। ठीक है, ये आ गया। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि 0 प्राप्त करने के लिए इनका योग जो ये आया हुआ है इसमें क्या हम जोड़ें। तो ध्यान से देखो, 0 प्राप्त करने के लिए आपको यही टर्म सेम लिखना है, केवल निशान बदल देना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 3x² था प्लस का, हम माइनस ले लेंगे, +x है -x लेंगे, -2 है +2 लिखेंगे। अब इसको जोड़ दो, तो देखो ध्यान से, ये लिख लिया, ये जो मैंने निशान बदल के लिखा इधर लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो 0 कैसे आएगा, 3x² प्लस का है, ये माइनस का कट गया, x प्लस का है, x माइनस का कट गया, -2 +2 कट गया, 0 आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, गुणनखंड कीजिए x⁴ - y⁴। सॉल्यूशन। आंसर नंबर 6 क्वेश्चन लिखा गया, तो x⁴ को लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि होता है एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे में a + b। तो स्क्वायर पर स्क्वायर है, स्क्वायर को भूल जाओ, a पर x² है तो एक बार x² माइनस b पर y² लिखो, एक बार प्लस के साथ। क्लियर है। इसके बाद में फिर से देखो, यहाँ पर माइनस के साथ जो आइडेंटिटी होती है वहाँ पर फिर से ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखो, a² - b², जो कि एक ब्रैकेट में होता है a - b, दूसरे में a + b। तो यहाँ पर a² a पर x का स्क्वायर है, तो एक बार x माइनस y² पर y आ जाएगा, एक बार प्लस के साथ x + y। ठीक है, और प्लस वाला सेम ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 7, 22 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर आयाम वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। इस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, आंसर 7, ये आयताकार कागज है, लंबाई चौड़ाई दी गई है। अगर ये लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया तो देखो ध्यान से, ये पार्ट फोल्ड हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी और ये परिधि बन जाएगी। ठीक है, तो परिधि कितनी है आपकी 22। तो वृत्त की परिधि निकालेंगे, 22 रहेगा। फॉर्मूला 2πr = 22 के 2 पे 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 रखेंगे, इंटू r = 22 बाई 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 222 r इधर रहेगा, 22 का 7 से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 22 से 22 दोनों तरफ कट गया, r = 2 इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, r मिल गया। लेकिन निकालना क्या, बेलन का आयतन। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बेलन का आयतन बराबर πr²h, पाई का मान 22/7, r आप निकाल चुके हो, 7/2 स्क्वायर है, डबल टाइम लिखो, और h क्वेश्चन में आपको पता है h कितना है, 10 है। ठीक है, यहाँ पर हम रख देंगे 10, इसकी वैल्यू सॉल्व करो, 7 से 7 कट हो गया, 2 5 = 10, 2 से कट करो 11 बचा, 11 7 5, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 385 सेंटीमीटर³ आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, आपका आंसर नंबर 7 हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, तो टोटल बच्चों मैंने सेक्शन भी कंप्लीट कर दिया, सेक्शन सी अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। किसी प्रकार कहीं कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।